परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष और बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसको हर बेहद की ज्ञानी को बहुत गहराई से समझना है और इसको सबके साथ शेयर भी करना है। आज जो धरती के ऊपर जो हो रहा है, क्या ये पहले नहीं हो रहा था? क्या ये पहली बार हो रहा है? ये चर्चा केवल ज्ञानियों के लिए है। साधारण आत्मा जब तक भोग बुद्धि से मुक्ति नहीं पाता है, वो इस ज्ञान के अधिकारी ही नहीं। दादाजी ये बात पहले पहले हम सबको समझाएं, लेकिन आत्मा उस बात को उस समय रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज वही समय काल बन के सबके सामने खड़ा है। आज इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए जो टॉपिक का नाम मैंने रखा 84 लाख योनि की विज्ञान और आज का हालत। दादाजी जब भी आशीर्वाद देते हैं, जो भी आत्माएं उनके पास जाते हैं, तो सभी को भावातीत बनने की आशीर्वाद देते हैं। इसको सभी बेहद की आत्माओं को याद भी करना है और इसको समझना भी है। हमें हर दृश्य को ज्ञान के दृष्टि से देखना है। जब आत्मा कर्म की विज्ञान, काल की विज्ञान को समझ चुका है, फिर भाव में आना व्यर्थ है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, स्थूल विज्ञान नहीं है। स्थूल विज्ञान यानी पशु बुद्धि। भाव में आना यानी कंप्लेन करना, सब कुछ एक्सेप्ट करना ही समर्पण है। लेकिन वो ज्ञान से एक्सेप्ट करना है, ऐसे डर के मारे एक्सेप्ट नहीं करना है। वर्तमान में रहना और शांत रहना समर्पण है, यही सोमान है। अब हम ज्ञान की दृष्टि में कारण को चर्चा करेंगे। हम दृश्य को नहीं, कारण को देखेंगे। तभी देखते हुए सुनते हुए हम अनदेखा या अनसुना करके ज्ञान स्वरूप बन के रह सकते हैं। हम बार बार माया कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हैं, लेकिन जब शरीर को कष्ट होता है तो सब कुछ सत्य लगता है, यानी माया भी इतना वास्तव लगता है कि हम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भूल जाते हैं। कहना सहज है, प्रैक्टिकली करना कठिन है, लेकिन समर्पण कठिन नहीं है। बाप के ऊपर भरोसा रखना आसान है, क्योंकि आत्मा के पास कोई विकल्प ही नहीं है। जब कोई विकल्प नहीं है तब सब कार्य सहज होता है और आत्मा की श्रेष्ठ गति भी होता है। और ज्ञानियों के लिए तो ये तो बहुत ही सहज है। धरती के ऊपर ब्रह्मांड की द्वितीय परार्ध में 198 करोड़ साल बीत गया है। क्या हर प्रलय में आत्माओं को कष्ट नहीं हुआ होगा? क्या जब रावण देवियों के साथ अत्याचार किया होगा, क्या तब आत्माओं को कष्ट नहीं हुआ होगा? क्या जब गजनी ने सोमनाथ को लूटा होगा, औरंगजेब ने अनेक हत्याएं किए होंगे, तब इतने कत्लेआम हुआ होगा कि क्या आत्माओं को कष्ट नहीं हुआ होगा? क्या जब अंग्रेज जालियानवाला हत्याकांड किए होंगे, क्या आत्माएं चीखे नहीं होंगे? गिनती करके थक जाएंगे, वो अंत नहीं होगा। ये हो सकता है कि आप और मैं उस समय थे कि नहीं थे, ये पता नहीं है, और होंगे भी तो स्मृति नहीं है। तो ये सब कष्ट और चीखे कहाँ गया? ये सब कष्टदायी संकल्प कहाँ है? संकल्प एक ऊर्जा है, और ये संकल्प अत्यंत निचले कैटेगरी के संकल्प है। आज इतने लोग नॉनवेज खाने के लिए व्यस्त है कि रास्ते में खुलेआम पशुओं को काटा जा रहा है। क्या वो चीख नहीं रहे? क्या उनकी संकल्प नहीं है? चलो उनकी संकल्प थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन ऐसे लाखों संकल्प इतने बड़े बन के घूम रहे हैं वायुमंडल में, इतने बड़े बन के प्रवाह हो रहे हैं कि ये हमारे सोच की बाहर। हर बेहद की आत्मा को ये वायुमंडल की पुकार को ज्ञान से सुनना चाहिए और पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए। ये चीख आकाश तत्व से शरीर तक पहुंचे, उससे पहले वो योग शक्ति से आकाश तत्व को साफ करना है। यही बेहद की ज्ञान की सार है। वायुमंडल तत्व से बना है। यहाँ सारे संकल्प स्थूल में हो रहा है, यानी आकाश तत्व के दायरे में ही हो रहा है। ये सारे संकल्प आकाश तत्व में ही संचित हो रहा है। हर पल अनगिनत नकारात्मक ऊर्जा आकाश तत्व में जमा हो रहा है। आकाश केवल तत्व है, वो एक ऊर्जा है। इसको गौर से समझें। आकाश तत्व है क्या? सांख्य के हिसाब से स्थूल तत्व की निर्माण भोग की संकल्प से ही हुआ। केवल भोग बुद्धि से, आत्मा की भोग बुद्धि से ही ये आकाश तत्व का निर्माण हुआ है। ये समझना जरूरी है। स्थूल आकाश तत्व भी भोग के लिए ही बना है। सभी आत्माओं की भोग की इच्छा यही आकाश तत्व में ही है। अभी इतनी तमो प्रधान पशु बुद्धि की भोग आकाश तत्व में पड़ा है कि आकाश तत्व को थोड़ा समझ होगा, आकाश तत्व के बारे में थोड़ा भी समझ होगा तो वो आत्मा खुद परेशान हो जाएगा। कोई भी तत्व काल की शक्ति यानी ब्रह्मांड की रचयिता की शक्ति से ऊर्जावान होकर स्पंदित होता है। जैसे इस ब्रह्मांड के शिव ने अनहद नाद किया तो उनकी शक्ति काल रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवाह होने लगा। ये प्रारंभिक ऊर्जा परम शुद्ध था। इसी संकल्प से सृष्टि की विस्तार हुआ। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप से कनेक्टेड रहता है तो वो आत्मा की बुद्धि को विवेक बुद्धि कहा जाता है।
तब संकल्प शुद्ध होता है और वो संकल्प से प्रकृति विकृत नहीं होता है, यानी आत्मा परम आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन आत्माएं गिरते गए और धीरे धीरे अपनी स्वरूप की विस्मृति होते गए, तभी भोग बुद्धि आया और आत्मा तत्व से आनंद की खोजने लग गया और स्थूल आकाश तत्व का निर्माण, यानी जो शुद्ध काल शक्ति, जो काल की शुद्ध शक्ति था, वो सृष्टि की प्रारंभ में था, वो धीरे धीरे आत्माओं की भोग बुद्धि संकल्प से अशुद्ध बनते गए, क्योंकि आत्मा उसके मूल स्वरूप यानी विवेक बुद्धि खो बैठा। स्थूल आकाश तत्व तभी बना जिस समय धरती बना, उसी समय मनुष्य के शरीर भी बना था। ये बापूजी ने ज्ञान में बताए हैं, उसके वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक तत्व है जो काल की शक्ति से स्पंदित होता है, यानी आकाश तत्व स्वतः ऊर्जावान है काल की शक्ति से। लेकिन ये आकाश तत्व अपने आप कोई संकल्प नहीं करता है, यानी प्रकृति खुद अपने आप को विकृत नहीं करती है। इसके लिए जिम्मेवार आत्माएं हैं। स्थूल विज्ञान में भी है, एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयज, इट स्टोर्स समवेयर। यही समवेयर आकाश तत्व है। दिस एनर्जी चेंजेस टू डिफरेंट फॉर्म। आज जो स्थूल में दृश्य देख रहे हैं, ये अनेक समय से संकल्प रूप में आकाश तत्व में पड़ा है और ये उचित समय में स्थूल दृश्य बना रहा है, यानी हम अपना रिकॉर्ड खुद बना रहे हैं। यानी सारे स्थूल कर्म की रिकॉर्ड आकाश तत्व में जमा हो रहा है, हर पल जमा हो रहा है। यही कर्म बंधन के कारण है। अभी तक जितने भी युद्ध और अत्याचार हुआ होगा, सारे की वाइब्रेशन स्थूल आकाश तत्व में पड़ा है। चाहे वो रावण हो, कंस हो, अंग्रेज हो, मुसलमान हो, सारे जितने अत्याचार किए हैं उनको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कल्प प्रलय में आकाश तत्वों को जलाया जाता था, यानी स्वर्ग लोक तक आकाश तत्वों को जलाया जाता था, क्योंकि कल्प प्रलय तक देवता भी राक्षस बन जाते हैं। लेकिन अब तो पूरा ब्रह्मांड के आकाश तत्व गंदगी से भर गया है। अब तो बेहद की महाकाल प्रलय है, यानी सारे आत्माओं की गंदा कर्म ये आकाश तत्व में घूम रहा है, यानी स्पंदित हो रहा है। ये जो आज हम दृश्य देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसका मूल कारण अनेक समय पहले से आरंभ हो चुका है। इसका दृश्य सिर्फ आज हम देख रहे हैं, इसमें कोई भाव भी आना नहीं चाहिए। कोई ज्ञानी तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये बात सही है, यही समय कठिन है। ये बात सही है कि कठिन समय चल रहा है, यानी हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसके लिए हमें धैर्य रख के अपने तीव्र पुरुषार्थ को बढ़ाना है। जब हम प्रक्रिया को समझ जाएंगे, सारे कारण को समझ जाएंगे, तो हम भाव में नहीं आएंगे, तभी हम भावातीत बन पाएंगे। इसलिए दादाजी हर पल बोलते हैं सारे आत्माओं को भावातीत बनो, भावातीत बनो। मूल प्रकृति अत्यंत शुद्ध है, यहाँ आकाश तत्व की कोई गलती नहीं है, काल की यानी शिव की ऊर्जा में भी कोई गलती नहीं है। लेकिन आत्माओं की संकल्प जो आकाश तत्व में स्पंदित हो रहा है, वो आत्माओं को कष्ट दे रहा है। अभी कोई भी चाहे वो निसंकल्प नहीं रहता है, क्योंकि ये आकाश तत्व उसके शरीर में भी व्याप्त है। वो गंदगी ऑटोमेटिक उसके अंदर स्पंदित हो रहा है। लेकिन ज्ञानी और योगी उस गंदगी से बच पाएगा, क्योंकि वो ज्ञान और योग द्वारा हर पल सफाई करता है। इसलिए अभ्यास का जरूरत है, इसका और कोई विकल्प ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है ज्ञान योग के अलावा, और वो भी परम ज्ञान। ये हद की ज्ञानी पशु है। ब्रह्मांड के पहले प्रारंभ में तो कुछ सीमित आत्माएं की संकल्प आकाश तत्व में कार्य करता था, लेकिन अभी तो हर धर्म की आत्मा यानी अनेक ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स की आत्माओं की संकल्प ये धरती के आकाश तत्व में कार्य कर रहा है। आज से 4000 साल पहले ही इसकी शुरुआत हो चुका था, जब एक के बाद एक धर्म स्थापना धरती के ऊपर होने लगा और धीरे धीरे आदि सनातन धर्म को मनुष्य ने पालन करना बंद करने लगा। इस बात को समझने के लिए गहराई से समझना पड़े। 84 लाख योनि कैसे अस्तित्व में आए, क्यों, क्या जरूरत था? मनुष्य योनि क्या पर्याप्त नहीं था? 84 लाख योनि भोग के लिए जरूरत था? क्या इतना भोग करने का जरूरत था आत्मा को कि 84 लाख योनि की जरूरत पड़ गई? तो 84 लाख योनि की उत्पत्ति कैसे हुआ? इतनी वैरायटी के शरीर तीनों लोकों में पलप रहा है, क्या जरूरत था इतनी योनि? और कैसे सर्जन हुआ इतने योनि? योनि एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द की वाइब्रेशन को समझना जरूरत है। कोई भी संस्कृत शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। आज जो वेस्टर्न कंट्री हमारे वेद शास्त्र को इंग्लिश में अनुवाद करके इतने सारे कचरा फैलाए हैं, इतना अनर्थ किए हैं कि इसकी समझ किसी को नहीं रहा और अनर्थ फैला रहे हैं, जिससे सनातन धर्म की बदनामी हुआ।
योनि जीव के शरीर के एक ऐसा अंग है, ऐसा अंग से है जिससे एक नया शरीर की उत्पत्ति होती है। यानी एक मनुष्य योनि से मनुष्य जन्म लेता है, एक हाथी की योनि से हाथी जन्म लेता है। ये प्रकृति के नियम है। सूक्ष्म योनि संकल्प से सृष्टि करते हैं, जैसे देवता, गंधर्व इत्यादि। योनि इच्छा या कामना को दर्शाता है। जैसे जैसे आत्मा की विवेक बुद्धि खत्म होते गया तो भोग बुद्धि बढ़ते गए। योनि के द्वारा आत्मा विभिन्न शरीर धारण करता है, इसलिए जितने प्रकार के शरीर है उतने प्रकार की योनि योनि कहा जाता है। हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे शिवपुरी में आत्मा की 90% विवेक बुद्धि है और 10% भोग बुद्धि है, तो आत्मा परम तत्व के शरीर में बैठा है। यदि 100% विवेक बुद्धि है, यानी आत्मा की संपूर्ण शक्ति 100% शक्ति बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्म स्वरूप में, तब आत्मा परम प्रकाश की अनुभूति कर रहा है, यानी परम धाम में है। जैसे जैसे भोग बुद्धि बढ़ता है तो वो नीचे की ओर आता है। जैसे विष्णु लोक में 50% भोग बुद्धि है तो 50% ब्रह्म परम तत्व और 50% तत्व की सृष्टि है। ये परसेंटेज केवल उदाहरण से समझते हैं, इसका क्या एग्जैक्ट परसेंट है वो तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इसको एक उदाहरण के लिए लिए हैं। ऐसे ही विवेक बुद्धि कम होना और भोग बुद्धि बढ़ना यानी आत्मा की पतन है। और शरीर भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आत्मा में भोग बुद्धि का परसेंटेज बढ़ता रहता है तो शरीर भी अलग अलग आत्मा ग्रहण करता है। जब भोग बुद्धि शुद्ध है लेकिन विवेक बुद्धि खत्म होता है या बहुत कम मात्रा में रहता है तो वो ब्रह्मलोक में आता है। ब्रह्मलोक में मैक्सिमम परसेंटेज आकाश तत्व में, इसलिए दादाजी बोलते हैं माया ब्रह्मलोक तक है, क्योंकि यहाँ विवेक बुद्धि बहुत कम है और वायुमंडल केवल आकाश तत्व से बना है। आकाश तत्व माया का कारण नहीं है, माया का कारण है आकाश तत्व में जो संकल्प है। ये समझना जरूरी है, यानी आत्माओं की संकल्प ही माया के कारण है। आज इतने धर्म की आत्माएं इस ब्रह्मांड में है कि यहाँ के आकाश तत्व संपूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। धीरे धीरे आत्मा नीचे आते आते भोग बुद्धि बढ़ता रहता है तो आकाश तत्व में संकल्प अशुद्ध होता रहता है। एक समय आता है जब आकाश तत्व नकारात्मक भोग के संकल्प से भर जाता है, यानी धरती के ऊपर आकाश तत्व केवल स्थूल भोग और नकारात्मक संकल्प से भरा रहता है, यानी पशुओं की जैसे इच्छा। यानी आकाश तत्व में जो संकल्प है उसी के हिसाब से आत्मा की योनि निर्धारण होता है। आकाश तत्व जितना नेगेटिव है उतने निचले योनि में जाएगा या उतना विकृत मनुष्य सृष्टि होगा। जैसे जैसे विवेक बुद्धि खत्म हो जाता है तो आत्मा निचले योनि को और गति करता है। इसी को आत्मा की गति कहा जाता है। 84 लाख योनि में मनुष्य एक ही योनि है जिसमें उसका विवेक बुद्धि थोड़ा रहता है, जिससे वो ज्ञान द्वारा अपने मूल स्वरूप की ओर गति करता है, यानी उसकी बुद्धि में परमात्मा की ज्ञान धारण करने की शक्ति रहता है मनुष्य योनि में। बाकी योनि में ये शक्ति नहीं है। बाकी योनि को इसलिए केवल भोग योनि कहा जाता है, यानी उनकी 100% भोग बुद्धि है। ये राक्षस योनि, असुर योनि, पशु योनि, देवता योनि सब भोग योनि है। इनको केवल भोग समझ आता है। देवताओं की भोग सात्विक है और राक्षस की भोग तामसिक है। पशुओं की भोग अत्यंत निकृष्ट है, लेकिन आज मनुष्य पशु से भी ज्यादा गिर चुका है। असल में आज शरीर मनुष्य की है लेकिन बुद्धि पशु और राक्षस जैसा है। केवल शरीर से किसी को मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। यदि वो मनुष्य आत्मा परमात्मा की खोज नहीं कर रहा है तो वो मनुष्य शरीर में एक राक्षस या पशु है, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं? उससे केवल हम सावधान रह सकते हैं। अभी के समय में धरती के वायुमंडल के आकाश तत्व में इतने नकारात्मक संकल्प है कि उसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता है। जो ज्ञान दृष्टि से देखेगा यहाँ रहने से डर जाएगा, और यहाँ जन्म लेना तो दूर की बात है। हर रोज इतनी अनैतिक कर्म हो रहा है, आत्मा असहाय है। केवल कुछ गिने चुने आत्मा विवेक बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, वही केवल बेहद की आत्मा है। और ये भी संभव हो रहा है बेहद की बाप की मदद से। विवेक बुद्धि 100% होगा तभी ये आत्म स्वरूप होगा और आत्मा भावातीत गुणातीत बन के ये धरती से निकल पाएगा। आज जो परम पिता को नहीं जानता वो भोग बुद्धि से निकल नहीं पाएगा। जो अच्छा मनुष्य आत्मा है उसके पास सामर्थ्य है कि वो विवेक बुद्धि को बढ़ा के परम पिता को जान सके। 33 कोटि देव देवियां, कैटेगरी आत्मा और बेहद की आत्मा ये पुरुषार्थ कर सकते हैं, उनके पास सामर्थ्य है। इसलिए बेहद ज्ञान मार्ग में उनको जगाने की कार्य किया जा रहा है। और यही संकल्प दादाजी ने आज से 25 साल पहले लिए हुए। दादाजी ने ये स्पष्ट बताए थे, जब तक 33 कोटि आत्मा और 9 लाख नहीं जागेंगे तो ये विनाश की लीला होगा। जो हो भी रहा है उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा।
ये आध्यात्मिक विज्ञान की एक नियम है। परमपिता सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर्म की थ्योरी का क्या हो? जो 9 लाख दिव्य आत्मा की कर्तव्य है या 33 कोटि आत्माओं की कर्तव्य है, जिसके लिए उनकी सृजन हुआ था, वो क्या बेकार हो जाएगा? जब दादाजी ने अपनी ड्यूटी की तो बाकी आत्मा को भी जागना पड़ेगा, अपना ड्यूटी भी करना पड़ेगा। यही परम सत्य है। ये प्रकृति का नियम है, नियम को कोई भंग नहीं कर सकता। ये आकाश तत्व की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे वायु अग्नि द्वारा स्थूल में कार्य कर रहा है। ये ऊर्जा को जब तक डिलीट नहीं किया जाता या परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये विनाश लीला को रोकना असंभव है। ये प्रकृति की गति है, यानी काल की गति है। ये किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए दादाजी कहते हैं ये काजल की कोटली है, दाग लागे ही लागे। यानी थोड़ा दाग होगा तो छूट जाएगा, लेकिन जिसका आकाश तत्व तो पूरा ही काला हो चुका है, वो तो पशु बन चुका है। उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? उसको देख के भाव में आने का क्या मतलब है? आज मनुष्य रूप में भोग बुद्धि से आक्रांत पशु घूम रहे हैं। वो चमड़े को देख रहे हैं, यानी रक्त मांस भक्की बन चुके हैं। अब उनको देख के दुखी होने से क्या फायदा? केवल अपनी आकाश तत्व को काला करना क्यों पूछने से कोई फायदा नहीं है। दादाजी जो बोलते हैं मुंह काला करना, यानी अपनी आकाश तत्व को कुकर्म से काला कर देना। ऐसे आत्मा हर स्थान में है। जो 4000 साल पहले आरंभ हुआ है, वो आज स्थूल में दृश्य बन रहा है। ये है संकल्प की शक्ति, नकारात्मक संकल्प की शक्ति। ऐसे सकारात्मक संकल्प भी करना है। अनेक धर्म की स्थापना की परिणाम आज की ये भयानक दृश्य है। यही इस धरती का हालात है। जब आकाश तत्व नेगेटिव हो जाता है तो उससे नेगेटिव संकल्प बहुत जल्द फैल जाता है। इसलिए दादाजी ने एक वीडियो में समझाए थे, एक ब्लैक होल में दुगना ज्यादा पावर को आत्मा को भी निगल जाता है। यानी 1 कला की ब्लैक होल 2 कला की आत्मा को भी खा जाता है। इसलिए जब 100 कला की बेहद की महाकाल प्रलय होगा तो 200 कला से कम पावर की आत्मा मुक्त होना ही है। ये भी प्रकृति की नियम है। आज के समय को विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि धरती के ऊपर G1 G2 से भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं और धर्म स्थापना की है। मतलब वो भी इतने अज्ञानी हैं। अब उनको भी समझ नहीं आ रहा है तो आकाश तत्व का क्या हालत होगा। अभी भी लोग सो रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे हमें क्या। लेकिन वही आकाश तत्व तो भारत में भी है, जब तक उसको साफ नहीं किया जाएगा। यानी हर बेहद की आत्मा को इतनी त्याग तपस्या करना है कि भारत के आकाश तत्व को परिवर्तन कर दे। यानी इतना मेहनत करे कि ये ज्ञान फैल जाए और वो शुद्ध संकल्प करे। क्योंकि ज्ञान भी नहीं होगा तो उनको पता भी नहीं है, कोई आत्मा को पता नहीं कि आज के डेट में शुद्ध संकल्प क्या होता है। वो कुछ भी संकल्प करके बोलते हैं हमने तो पॉजिटिव कर रहे हैं। क्या पॉजिटिव है? कोई पॉजिटिव नहीं होने वाला है जब तक परम ज्ञान नहीं मिलता है, परम शांति का ज्ञान नहीं मिलता है, परम शांति का संकल्प नहीं होता है। लेकिन मनुष्य रूप में अनेक राक्षस पशु घूम रहे हैं जो मांस रक्त में ही आनंद लेते हैं। अब उनको क्या समझाएंगे? केवल 33 कोटि बेहद की आत्मा ही तो समझ पाएंगे, और कौन समझेगा। सनातन धर्म की तो रक्षा छोड़ो, अपनी कल्याण भी कोई सोच नहीं रहा है। इसलिए भगवत गीता में है, जो मुझे नहीं जानता पशु है। अब ये सेंटेंस का वैल्यू सबको समझ में आ रहा होगा क्यों बापूजी ये बार बार बोल रहे थे कि जो मुझे नहीं जानता, यानी परमपिता को नहीं जानता, वो पशु है। क्योंकि उसकी बुद्धि भोग बुद्धि है। भोग बुद्धि मतलब पशु बुद्धि है। पशुओं की तो क्या सोचना, लेकिन जो दिव्य आत्मा है उनको ज्ञान से परमपिता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पशुओं की तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो पशु बुद्धि में है। लेकिन जो दिव्य आत्मा है उनको जुड़ना, उनको जानना, उनको पहुंचना, उनको पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। वायुमंडल के लिए भी जरूरी है और उनके लिए भी जरूरी है। इसलिए भाव में आने से आत्मा सोचना स्वरूप बन के अपने सोमान में नहीं रह पाएगा। इसलिए भाव में आने से कोई फायदा नहीं। आत्मा ब्रह्मांड के आकाश तत्व के प्रभाव में आ जाएगा। जैसे आकाश तत्व के प्रभाव में आ जाएगा, सोचना स्वरूप बनने से वो आत्मा में आकाश तत्व काला पड़ जाएगा। तो इसलिए भाव में आने का कोई मतलब नहीं। इस समय परमपिता के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखना है, ज्ञान के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखना है, और अपने पुरुषार्थ को कैसे तीव्र किया जाए, कैसे ज्ञान को फैलाया जाए, कैसे अपनी संकल्प को फैला जाए, ये इसके ऊपर पुरुषार्थ करना है। अभी जो समय है, आज जो हम चर्चा करें, इसका निष्कर्ष हम संक्षिप्त में बोल रहे हैं। 1 नंबर, संपूर्ण ब्रह्मांड के आकाश तत्व तो छोड़ो, पूरा मल्टीवर्स के आकाश तत्व तमो प्रधान हो चुका है। इसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है जो दादाजी ने एक वीडियो में बताए हैं कि 16 कला की निराकारी आत्मा अन्य आत्माओं को खाने के लिए ऊपर घूम रहे हैं। यानी तत्वों की हालत अत्यंत नेगेटिव हो चुका है। यानी निराकारी आत्मा भी माया के आवरण में घूम रहे हैं।
अब तो हम सबसे खराब जो रंग बोलते हैं ब्लैक कलर, इसका मतलब उससे भी गहरा रंग कोई होता है तो आज आकाश तत्व तो उस रंग बन चुका है। ये कल्पना की बाहर है। आकाश तत्व प्रकृति है, वो जड़ है, वो केवल संकल्प को धारण करता है, लेकिन आकाश तत्व खुद कोई संकल्प नहीं करता है। आत्मा को ही संकल्प से ये तत्व तमो बनता है, तमो प्रधान बनता है और प्रतिक्रिया करता है। ये विज्ञान को समझना पड़ेगा। आकाश तत्व ये जो भोग बुद्धि की तमो प्रधान संकल्प है वही माया है। आज जो हम दृश्य देख रहे हैं ये अनेक समय की संचित व संकल्प की खेल है। मनुष्य जीवन की ध्येय है केवल विवेक बुद्धि को जागृत करना और भोग बुद्धि को त्यागना। यही मनुष्य योनि की महत्व है। मनुष्य योनि में ही केवल आत्मा अपनी मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि में पशु बुद्धि में रहने से ये शरीर बेकार है। यानी जो मनुष्य केवल भोग के लिए जी रहा है तो ये तो पशु का शरीर है। मनुष्य का आकार है लेकिन शरीर तो पशु का हो गया, तो ये बेकार है। तो मनुष्य जन्म का महत्व खत्म हो गया। आज के समय में मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। यानी खाना पीना और वंश वृद्धि करना ये तो पशु तो इससे भी अच्छे रूप से ये सब करते हैं। अभी तो धर्म के नाम पे पशुत्व को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज के मनुष्य के पास कितने भी स्थूल ज्ञान हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी बन जाए, कंप्यूटर में एक्सपर्ट भी बन जाए, यदि उसके पास विवेक बुद्धि नहीं है तो वो पढ़े लिखे पशु हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य और पशु में एक ही अंतर है, विवेक बुद्धि और भोग बुद्धि। जिसके पास विवेक बुद्धि है वो मनुष्य जैसा है, मनुष्य आत्मा कहा जाएगा, अन्यथा वो पशु है। जब मनुष्य में विवेक बुद्धि 100% हो जाता है तो वो परमात्मा स्वरूप को धारण कर लेता है। ये बेहद की ज्ञान आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की ज्ञान है। 5 नंबर परम ज्ञान की। परम ज्ञान है कि तत्व परिवर्तन की ज्ञान। यानी परम ज्ञान जो है, हमारे जो बेहद की परम ज्ञान है, ये केवल तत्व परिवर्तन की ज्ञान। जब तक आकाश तत्व परम आकाश में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई भी आत्मा सुख या शांति अनुभव नहीं कर पाएगा। आकाश तत्व परम आकाश बनने के लिए बहुत ज्यादा सात्विक ऊर्जा चाहिए, पावरफुल ऊर्जा चाहिए। यानी इतनी ज्यादा परम शांति संकल्प चाहिए कि कण कण में परम शांति भर जाए। तब सारे आत्मा जो पशु बन चुके हैं वो शांत होंगे। कोई भी स्थूल ताकत ये आकाश तत्व की शक्ति को रोक नहीं पाएगा। ये अति सूक्ष्म शक्ति है, ये स्थूल में रोका नहीं जा सकता। इसको केवल योग शक्ति से, अति सूक्ष्म शक्ति से रोका जा सकता है। वो है परम ज्ञान और योग। केवल परम शांति यानी बहुत पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये तत्वों को परिवर्तन करके ये जो विनाश को रोक पाएगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी सब जीव मशीन बन चुके हैं, यानी जड़ बुद्धि बन चुके हैं, इसलिए इसको आयरन एज कहा गया है। सबकी बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चुका है। भोग बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विवेक बुद्धि रियल इंटेलिजेंस। जिसकी भोग बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे जीव को एआई और एलियंस जरूर खत्म करेंगे। यही उनकी नियति है। ये बापूजी ने समझाया है। अभी भी समय है परम ज्ञान से जीव बुद्धि को संपूर्ण रूप से दग्ध करके विवेक बुद्धि को जागृत करना है। यही संस्कार परिवर्तन है। आत्मा जागृत नहीं हुआ और परम शांति नहीं फैला तो एक ही विकल्प है कि आकाश तत्व को जलाना पड़ेगा। वो बहुत कष्टदायी है। यही विनाश है, यही सोच की बाहर है। क्योंकि पशुओं को सुधारने की कोई उपाय नहीं है। जब कल्प प्रलय होता था तब केवल स्वर्ग लोक तक आकाश तत्व को जलाया जाता था, लेकिन अब तो पूरा मल्टीवर्स के आकाश तत्व जलाना पड़ेगा। हम सब -100 कला में हैं तो हमें ये अत्यंत दुखदायी दृश्य देखना पड़ेगा। इसलिए भावातीत बनना ही है और अपना पुरुषार्थ करना है। हमारे कंट्रोल में है कि हम अपना पुरुषार्थ को तीव्र करें। ये मल्टीवर्स के आकाश तत्व तब जलेगा तब 100 कला की कलाग्नि से जलेगा। 200 कला तक आत्मा भी मुक्त हो जाएगा। ये भी प्रकृति का नियम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो परम ज्ञान में परम सत्य को डाइजेस्ट करना भी जरूरी है, जो दादाजी ने बहुत क्लियरली बताया है। इसमें भाव में आने का कोई जरूरत नहीं। ये समय बहुत संवेदनशील है और बेहद की आत्मा ज्ञानी है, तो भाव में नहीं आना है। जितना हो सके अपनी कर्तव्य करना है। यही एक ही विकल्प है। सब कुछ अच्छा ही होगा जब खुद परमपिता हमारे साथ हैं और इस समय परमपिता हमारे दादाजी हमारे साथ ही खड़े। तो इससे बड़ा चीज क्या है? परम शांति। बेहद की दादाजी माँ जी को नमन, बंदन, चरण कोटि कोटि नमन।